दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को बड़ी राहत प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को नैतिकता और शालीनता के मानकों को बनाए रखने की शर्त पर उन्हें उनका पॉडकास्ट द रणवीर शो फिर से स्टार्ट करने की अनुमति प्रदान कर दी। जस्टिस सूर्यकांत और एन कपिश्वर सिंह की पीठ ने इस बात को ध्यान में रखते हुए शो को दोबारा शुरू करने की अनुमति प्रदान की कि इस शो के प्रसारण के साथ करीब 280 कर्मचारियों की आजीविका निर्भर करती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, मौलिक अधिकार थाली में परोस कर नहीं मिलते हैं, उनके साथ कर्तव्य और जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से आग्रह किया कि इलाहाबादिया को शो दोबारा स्टार्ट करने की इजाज़त न दी जाए, उन्हें कुछ समय के लिए शांत ही रहने दिया जाए। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि उन्होंने जिज्ञासावश इंडिया गॉट लेटेंट के कुछ शोज़ को देखा। उन्होंने ये कहा कि इसका कंटेंट इतना विकृत है कि एक महिला और पुरुष तो भूल जाइए, दो पुरुष साथ बैठकर भी इस शो को नहीं देख सकते। दूसरी तरफ बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ ने अपनी दलील में कहा कि यह पॉडकास्ट उनके मुवक्किल इलाहाबादिया का एकमात्र जीविका का साधन है। साथ ही अन्य सैकड़ों लोगों की आजीविका इस पॉडकास्ट से जुड़ी हुई है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पीठ ने इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया। साथ ही उनको शो को दोबारा स्टार्ट करने की अनुमति भी प्रदान कर दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑनलाइन मीडिया में अश्लील सामग्री को कंट्रोल करने के लिए एक तंत्र बनाने पर विचार विमर्श करने के निर्देश दिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को फटकार लगाते हुए कहा कि युवा अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं, उन्हें शायद लगता है कि हम पुरानी पीढ़ी के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि इस मामले का एक आरोपी कनाडा में जाकर इस मामले के ऊपर टिप्पणी कर रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें शायद नहीं मालूम कि इस अदालत को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं और वो किस प्रकार की कार्रवाई कर सकती है। ये युवा अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये सब युवा हैं।